अकाबर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अमीर मरकज़िया दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब, दीगर शयूख बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में गूंज पैदा होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक मरतबा कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक़्त बहुत मुख्तसर है, सलात वुस्ता भी हमने अदा करनी है। मुझसे कबल हमारे मखदूम हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह साहब ने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई। उनसे कबल अकाबरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। हर साल हम इस मकाम पर आकर अपने अकाबर के सामने एक वादा करके जाते हैं। आज भी हम वादा करने के लिए जमा है। हमारे तमाम शयूख बैठे हुए कॉन्फ्रेंस के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हजरत मौलाना अल्लाह बसाया, हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी, हजरत मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी, हजरत मौलाना अब्दुल नईम और दीगर हमारे हजरात, काजी एहसान साहब, बहुत से उलमा हैं। नाम लूँ तो लंबा वक्त लग जाएगा। सितंबर में पाकिस्तान के कोने कोने में, शहर शहर, बस्ती बस्ती में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से होती है। दोस्त अहबाब पूछते हैं इन कॉन्फ्रेंसों का फायदा क्या होता है, तो मैं जवाब में कहा करता हूँ इन कॉन्फ्रेंसों का एक फायदा नहीं, कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि हमारा अपना अकीदा मजबूत होता है। हम कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि अल्लाह के पाक नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। कह दो ऊंची आवाज से, बेशक ऊंची आवाज से कहिए। फितनों का दौर है। मैं आई अकीदे के हवाले से बात कहना चाहता हूँ। आबिद नाज साहब, कारी अब्दुल वाहिद, हाफिज हसन, रफीक सफर, अहबाब सवाल हर जगह पे करते हैं। आइए सबसे पहले अकीदे का इजहार है। दूसरी बात, जिस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो उस नारे लगने पर उनका दियानी और उनके सरपरस्तों पर बहुत बड़ा पैगाम जाता है कि आशिकाने मुस्तफा जिंदा है। आप भी नारा लगा दीजिए खत्मे नबूवत। हजरात मोहतरम, मैं आगे बात को बढ़ाना चाहता हूँ। अभी आपके सामने उलमा ने बयान करते हुए अकाबरीन का जिक्र किया है। मुझे याद है वालिद माजिद एक मरतबा चनाब नगर तशरीफ ला रहे थे। डॉक्टरों ने सफर से मना किया कि आप सफर न करें, दिल की तकलीफ है। तो जवाब में कहा, डॉक्टर साहब आप दवाई दीजिए। मैं दवाई तो खाऊंगा लेकिन चनाब नगर जरूर जाऊंगा। मैं अल्लाह के आखिरी नबी के खत्मे नबूवत के उस इज्तिमा में शिरकत इसलिए जरूरी समझता हूँ कि मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। फिर हमने सुना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह से उनकी बेटी ने कहा था, बाजान फालिज हो चुका है, तकलीफ बढ़ चुकी है, अब आप आराम कर लीजिए। तो जवाब आया, बेटी क्या तू इस बात को पसंद करती है कि तेरा बाप बिस्तर पर दुनिया से चला जाए, या इस बात को पसंद करती है कि तेरा बाप खत्मे नबूवत का कीदा बयान करते हुए दुनिया से जाए। हम इस कॉन्फ्रेंस में आए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसी शख्सियत दारुल देवबंद से चले, बहावलपुर तशरीफ लाए। उलमा ने कहा, तलामजा ने कहा, शयूख ने कहा, हजरत इतना लंबा सफर इस बीमारी के बावजूद किया है, आप सफर न फरमाते। वो शेख जिन्होंने बैठकर अल्लाह के नबी के अक़वाल पढ़ाए, अफ़आल पढ़ाए, आमाल पढ़ाए, जिंदगी भर उसमें गुजार दी, फरमाया मेरे पल्ले नेकी कोई नहीं, ये सफर इसलिए किया है अल्लाह को अगर ये मेरी नेकी पसंद
आई और यकीनन पसंद आएगी। अल्लाह इसमें मग़फ़िरत फरमा देंगे। जनाब नगर में आने वालों, आप भी अकीदा लेकर आया करो। हम अकीदा खत्म नबूवत के लिए जा रहे हैं। यकीनन अल्लाह को हमारी ये नेकी पसंद आएगी। अल्लाह इसकी वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आज मेरे उलमा बैठे हुए, हम सब जख्मी दिल बैठे हुए हैं। हमास गज़ा में आज इस्राइली यहूदी क्या कर रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उस जुल्म में अमेरिका बहादुर, बरतानिया भी मौजूद है, लेकिन उन मुजाहिदों ने अमेरिका को एक पैगाम दिया है, जंगे असलहे की बुनियाद पर नहीं लड़ा जाती है, जंगे अकायद की बुनियाद पे लड़ा जाती है। आज मुजाहिद आगे बढ़ रहा है। मेरे कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने 14 अक्टूबर को पिशावर में तारीख साज मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी अक्सा कॉन्फ्रेंस का उन्वान दिया था। और उस कॉन्फ्रेंस में मेरे और आपके ने कायद ने कहा था, ये अमेरिका ने कुत्ता पाला है, मुसलमानों पर छोड़ा है, लेकिन अब इसके अंजाम का वक्त आ चुका है। वहां गज़ा में छोटा बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी एक ही नारा लगा रहा है। वो नारा क्या है कि नाराए तकबीर। आवाज आनी चाहिए। कहो मिलके अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर। मिलके कहो अल्लाहु अकबर। और आवाज आनी चाहिए। मिलके कहो अल्लाहु अकबर। दुनिया समझती है शायद मुसलमानों को डुबा दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम अपने अंजाम को याद रखो। तुम्हारा अंजाम अफगानिस्तान में क्या हुआ है, रूस का क्या अंजाम हुआ, अमेरिका का अंजाम क्या हुआ, उधर कश्मीर में मुजाहिद खड़ा है। इंडिया के अंजाम का भी वक्त आने वाला है और इंशाअल्लाह गज़ा में भी यहूदियों का आखिरी वक्त आने वाला है। नाराए तकबीर। हज़रात मोहतरम, वक्त मुख्तसर है, इसलिए तवज्जो रखिए, नारों की तरफ नहीं जाते, वरना तो मैं कहा करता हूँ, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था, समुंदर को रास्ता छोड़ देता था। आपके उलमा थे, मुल्ला थे, असेंबली में पहुंचे, उन्होंने किरदार क्या सर अंजाम दिया है। बाहर मैदान में हजरत बिन्नौरी है, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद है, आज हमारे हजरत अमीर मरकजी मौजूद है, लेकिन असेंबली में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद पहुंचे, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी पहुंचे, हजरत मौलाना अब्दुल हक पहुंचे, मौलाना नेमतुल्लाह पहुंचे, मौलाना सदरुल शहीद पहुंचे, मौलाना अब्दुल हकीम पहुंचे, मौलाना शाह अहमद दुरानी पहुंचे, प्रोफेसर गफूर अहमद पहुंचे। भुट्टो साहब की असेंबली में ये मुल्ला था जो चटाई पर बैठकर हदीस का दरस भी दे रहा था, दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा भी दे रहा था। उसी मुल्ला को दुनिया आज मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के नाम से जानती है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद। मौलाना मुफ्ती महमूद ने उलमा के साथ, अवामी ताईद के साथ कौमी असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम लहराया। वो परचम आज भी लहरा रहा है। मिल के जवाब देना, वो इंशाअल्लाह परचम क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मुजाहिदों की तरह आवाज आनी चाहिए, मुजाहिदों की तरह आवाज आनी चाहिए। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। इस अकीदे के लिए हम जिंदा है, इसी अकीदे के लिए हम मरना भी चाहते हैं।
इसी अकीदे पर हमारी जान भी निकल जाए तो रब्बे काबा की कसम निजात का जरिया बन जाएगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, बुजुर्गों के नाम आपने सुने, बहुत से नाम मेरे जहन में छोड़ते हुए बात को ततिम्मा की तरफ ले जा रहा हूँ। हाजिरी मकसूद है, जैसे कहा मौलाना इमदादुल्लाह ने, मैं भी अपना नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। CID वाले भी आए हुए, वो भी नाम नोट कर रहे, और अल्लाह की CID भी तो है ना, वो भी नोट कर रही है। आपकी रिपोर्ट भी तैयार हो रही, मेरी भी है, इन अकाबर की भी है, इन उलमा की भी है। मौलाना इस्माइल इस बुढ़ापे में, मौलाना अल्लाह बसाया, मौलाना अजीज और रहमान जालिंदरी इस पैराना साली में मैदान अमल में डटे हुए हैं। आओ जवानों, आज हम इन अकाबर के सामने ये फैसला देकर जा रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, पाकिस्तान की गलियों में, कूचों में, मदरसों में, मस्जिदों में खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आपकी क़यादत अगर आपको आवाज दे तो हम मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हैं। जवाब चाहिए इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना फजलुर रहमान डटे हुए, जिन्होंने 14 मिलियन मार्च नामूस रिसालत खत्म नबूवत के उन्वान पर किए थे। दुनिया समझती थी मुल्ला हमने असेंबली से निकाल दिया है, अब कौन बात करेगा। मुल्ला ने कहा नहीं, मुल्ला असेंबली में हो तो खत्म नबूवत का नारा लगेगा, असेंबली से बाहर होगा, चौक चौराहे में भी नारा लगेगा, यहूदी भी भागेगा, कादियानी भी भागेगा। वो जो कहता था मैंने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी, रब ने कहा मुझे बड़े बोल पसंद नहीं होते, मैं तो इज्जत मेरे हाथ में है, जिल्लत मेरे हाथ में है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जानते हो उस इज्जत देने वाले का नाम क्या है? अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, गूंज पैदा होनी चाहिए। आज तो मशाइख सामने बैठे हुए, इनके सामने जरा दिल से जोर लगा कर कह दो, और जोर लगा के कह दो, ये जिक्र खलवत में भी करो, जलवत में भी करो। मुझे सुल्तान शमसुद्दीन अल-दमश्क का बेटा सुल्तान नसरुद्दीन याद आए। कैसे वो लोग थे, नेकों की सोहबत में बैठते थे। सुल्तान नसरुद्दीन अपने जुबान पर नबी का नाम बगैर वुजू के नहीं लाते थे। उनके गुलाम और नौकर और मुलाजिम का नाम मेरे नबी के नाम पर था। सुल्तान उसका आवाज देते हुए इज्जत से मुखातब करते थे, और एक मौके पर सुल्तान नासरुद्दीन ने नाम नहीं लिया। सुनो नौजवानों, बड़े गौर से सुनो, सुल्तान नासरुद्दीन ने नाम न लिया और कहा शमसुद्दीन, किसी नाम से भी पुकारा, अब्दुल्ला इधर आइए। वो पाया, खिदमत की, वापस चला गया, दरवाजे पे बैठ के रोना शुरू कर दिया है। वजीर आए, रास्ते में गुजरे, क्या हुआ है? आज मेरे बादशाह ने, मेरे सलामत रहने वाले ने मेरा नाम नहीं लिया, लगता है मुझसे नाराज हो गए हैं। वजीर अंदर गए, वजीर ने कहा बादशाह आज आपका गुलाम बाहर रो रहा है, आपने उसका नाम नहीं लिया। जवाब बड़ा प्यारा दिया, फरमाया इसका नाम तो मेरे नबी के नाम पर है, मैंने आज तक इसका नाम भी बेवुजू नहीं लिया है। आज मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने इसका असल नाम नहीं लिया है। अरे ये वो नाम ये है, वो है जिस नाम को लेने के लिए अकाबर से सुना है जुबान पानी से नहीं, अरके गुलाब से भी धो दी जाए, फिर भी जुबान पे नाम आ जाए तो अल्लाह का करम है। उसी नबी की इज्जत के लिए, उसी नबी के नामूस के लिए आलमी मजलिस का हफ़्ज़ खत्म नबूवत के इस प्लेटफॉर्म पर हर साल हम जमा होते हैं, एक पैगाम और दावत लेके जाते हैं, और वही दावत आज भी हम लेके जा रहे हैं। हजरत शाह जी का जुमला सुनाकर बात को खत्म कर दूं। अमीर शरीयत ने फरमाया था, हजरत मौलाना बैदुल्लाह अनवर, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी के साहबजादे वली इब्ने वली, मेरे अकाबर उनको जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमने उनका दीदार किया है। हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी उनकी सोहबत में बैठे हुए हैं। फरमाया करते थे, शाह जी ने कहा था जब मैं माशर के मैदान में पहुंचूंगा, मेरे नाना जान मौजूद होंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, सलाम करूंगा, सलाम कबूल होगा। आका पूछेंगे नाम क्या है, मैं नाम बता दूंगा, मेरा नाम अता
अताउल्लाह है। आका फरमाएंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाइए। अताउल्लाह शाह जी कहते हैं मैं उस वक्त कहूंगा आका जान नाना जान अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, किस किस को ले जाना चाहते हो? आका मेरी दरखास्त है क़यामत के दिन तक जिन्होंने खत्मे नबूवत के लिए काम किया है आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए लाहौती रेडियो से आवाज रसद हो जाए, अरे फरजांदे दाने तौहीद भी आ जाएं, आशिकाने मुस्तफा भी आ जाएं, जिन्होंने क़यामत के दिन तक काम किया है वो सारे आपकी सिफारिश पर जन्नत में दाखिल हो जाए। शाह जी कहते हैं मेरा ईमान है अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्मे नबूवत के लिए काम करने वालों को जमा करके जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देगा। आप भी वादा कीजिए हम इंशाअल्लाह अकीदा खत्मे नबूवत के लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह काम करते रहे। इंशाअल्लाह मिलकर कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम ये पैगाम अगर अपनी औलादों को देंगे, कह दो इंशाअल्लाह, अगली नस्लों को देंगे, खत्मे नबूवत का परचम उनके हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। जब हम काम करेंगे तो जनाब नगर में आने वाले मुजाहिदों आशिकाने मुस्तफा इंशाअल्लाह उसमें हम भी मौजूद होंगे और जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो मिलकर मेरे साथ आपने जवाब देना है। मैं कादियानियों को भी दावत देता हूँ, आओ अकीदा खत्मे नबूवत को पढ़ो, मेरे नबी की सदाकतों को देखो, छोड़ो मिर्जा को, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो मेरी आपकी जुबानों पर नबी आखिरुज़्ज़मां की मौजूदगी में एक ही नारा होगा, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। इससे कब رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي